गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है साइंस एंड टेक से। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेब 5 के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वेब 5 असल में क्या है, कौन इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये किस बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। द फॉर्मर ट्विटर CEO जैक डॉर्सी, ठीक है, नाम याद रखना, जैक डॉर्सी, रिसेंटली अनाउंस्ड हिज विजन फॉर अ न्यू डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म दैट इज़ बीइंग कॉल्ड वेब 5। ठीक है, तो जो उसके ट्विटर के जो पुराने CEO हैं ना, जैक डॉर्सी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक नया डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जिसको कहा जाएगा वेब 5, जो कि वो अभी बिल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, with an aim to return ownership of data and identity to the individuals। ठीक है, इसका मतलब आगे जाके आपको समझ में आएगा। असल में ये जो वर्ड है ना, डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बस इसको समझना है आपको। और जो ग्रेड बी वाले बच्चे हैं ना, जितने भी ग्रेड बी के जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें से जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, वो यही बनता है कि वेब 5 क्या है। ठीक है, तो वेब 5 एक दो बातें याद रखना, एक तो इंट्रोड्यूस किया है जैक डॉर्सी ने, ठीक है, ट्विटर के फॉर्मर CEO है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वेब 5 क्या है। ठीक है, तो वेब 5 इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेब 2 एंड वेब 3.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। ठीक है, ये वेब के वर्जन्स हैं, आगे जाके बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं वेब 1, 2 एंड 3 क्या है। तो जो वेब 1 था ना, जो आया था सबसे पहले, वेब वन जो थी, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क था। ठीक है, इसको ऑल्सो ऑफन रेफर्ड एज रीड ओनली। ठीक है, जो आप कई बार ना मूवीज़ देखते होगे जिसमें मतलब पुरानी मूवीज़, ठीक है, या फिर अगर आप में से किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो बच्चे हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं और कंप्यूटर उनको आगे कुछ जवाब देता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या था कि पहले के टाइम में ना, जब ये वेब 1 चल रहा था, जो फर्स्ट जनरेशन थी इंटरनेट की, ठीक है, उसमें क्या होता था कि हम कंप्यूटर से सवाल पूछते थे। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता था, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में स्क्रीन पे हमें उसका वो शो कर देता था। ठीक है, तो इसी वजह से उसको कहा जाता था कि इट इज़ रेफर्ड एज रीड ओनली। ठीक है, तो वो रीड ओनली इंटरनेट था। ठीक है, उसके अलावा हम वहाँ पे इंटरनेट पे ऐसा जितने काम नहीं कर सकते थे जितने हम अब कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई, ठीक है, जिसको कहा जाता है वेब 2.0, जो कि अब चल रही है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, बहुत से लोग अपने ब्लॉग्स बना लेते हैं, अपने पेजेस बना लेते हैं। ठीक है, या फिर आप फेसबुक पे जाके कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे यूट्यूब पे जाके कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अपने पोस्ट लिख सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो वो आ जाता है रीड एंड राइट में। तो और उसके बाद आता है वेब थ्री जो है ये एक इवॉल्विंग टर्म है। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन होगी इंटरनेट की। ठीक है, ये अभी आया नहीं है। ठीक है, अपने वर्किंग फेज में है ये। इसमें क्या क्या कर पाओगे आप, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, विद डिसेंट्रलाइजेशन एट इट्स बेडरॉक। ठीक है, अब समझो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अब आप जैसे आप चैट करते हो ना किसी के साथ, व्हाट्सएप पे आप मान लो किसी के साथ चैट करते हो, तो होता क्या है कि ये ना बेसिकली इस पे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। ठीक है, और मशीन लर्निंग, इन दोनों पे ये वर्क करता है, वेयर मशीन विल बी एबल टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार ना सिक्योरिटी बेसिस पे भी इसको लेके देखा जाता है। देखो, आप मान लो क्या करते हो कि आप ना किसी के साथ चैट करते हो, तो चैट में ना आप बात करते हो कि आपको कि ऐसे करके कि रिबॉक के शूज़ खरीदने हैं आपको। ठीक है, तो उस चैट के बाद ना थोड़े टाइम बाद ही क्या होने लगेगा कि एकदम से ना आपको एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ना डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की गई है। अभी मैंने बताया ना डिसेंट्रलाइजेशन करनी है, अभी वो डिसेंट्रलाइजेशन हुई नहीं है। ठीक है, तो रीड राइट और एग्जीक्यूट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो किसी थर्ड पार्टी के पास जा रही है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन को वो करके ना इंटरप्रेट करके वो ना आपकी जो शॉपिंग पैटर्न्स हैं उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये है वेब 3। ठीक है, उसके बाद जो वेब डॉर्सी है ना, टेड डॉर्सी है, सॉरी, जो डॉर्सी, एक मिनट मुझे नाम दिखाने दो, जैक डॉर्सी। तो जो जैक डॉर्सी है ना, तो उन्होंने बोला है कि हम ऐसे करके
इनका एक यूनिट है जिसका नाम है बिटकॉइन बिजनेस यूनिट, ठीक है। जो ये Web5 है ना, ये डेवलप किया जा रहा है, इनकी एक कंपनी है बिटकॉइन बिजनेस यूनिट डॉर्सी की। तो वो क्या कहते हैं, उनका जो एक ब्लॉक हेड है ना, वो डेवलप करने जा रहा है ये Web5, जिसका एम होगा बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस बार ना जो आपका ये जितना भी डेटा होगा ना, उसका कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से दिया जाएगा, उन्होंने ना 2 एग्जांपल्स देके इस बात को समझाया है, ठीक है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है ना, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि एक सेंट्रलाइज से, ठीक है, और जो पावर्स को हैं उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। और जो नीचे वाली वो हैं, जो नीचे वाले ग्राउंड्स हैं या नीचे वाले टायर्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा वो देना, ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अभी तो जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं या दूसरी कंपनीज़ हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया, ठीक है, ये सब क्या करती हैं कि ये सारे ना आपके बैकएंड पे ये सारे आपके डेटा को ये होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो जो Web5 होगा ना, उस वो असल में जो आपका डेटा होगा उसका सारा कंट्रोल आप ही के हाथ में होगा, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरीके से होगा। तो उसमें क्या हुआ है कि अभी हम क्या करते हैं कि हमें जितने भी वो हमारे हर जगह पे, मान लो हमें एक बार फेसबुक पे जाना है, ठीक है। तो हम फेसबुक पे, मान लो हम फेसबुक पे आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि फेसबुक पे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपनी सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद मान लो कि हमें अपनी आईडी बनानी है अब ट्विटर पे, ठीक है। अब ट्विटर पे हम जाएंगे, वहाँ पे भी अपनी सारी डिटेल्स, ईमेल वगैरह, ठीक है, नाम, नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और जेंडर, एज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इन सबको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लो कि हमें कहीं और आईडी बनानी है, ठीक है, वहाँ पे फिर हमें जाके यही सारा डेटा, इंस्टाग्राम हो गया या स्नैपचैट हो गया, कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, हमें जो अपना पर्सनल जो डेटा है वो हमें बार बार ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, फिलहाल के लिए ना वो जो आपका जो पर्सनल डाटा है वो बन जाता है प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है। आपसे एक पूछते हैं ना, आपसे अलाउ वाला फॉर्म आपसे फिल करवाया जाता है, ठीक है, टिक करके आपको अलाउ करना होता है, उसके बाद ही आपको लॉग इन का असेस मिलता है, ठीक है। तो वो उसमें यही लिखा होता है कि जो आपका पर्सनल डाटा है वो कंपनी के पास चला जाएगा या थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो Web2 मैंने आपको समझा दिया है, Web3 आपको समझा दिया है, ठीक है, कि क्या होगा कि Web3 में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और Web2 में क्या था, रीड एंड राइट था, ठीक है। तो जो Web5 होगा ना, वो बेसिकली Web2 प्लस Web3 होगा, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होगा। और इस बार क्या होगा कि जो कंट्रोल होगा डेटा का, वो किसी थर्ड पार्टी के हाथ में ना रह के हमारे अपने हाथ में होगा, ठीक है। और वो किस तरीके से होगा वो हम आगे जाके देखते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मान लो एक ना लड़की है जिसका नाम है एलिस, ठीक है। Web5 का एग्जांपल देते हैं जैक डॉर्सी। वो कहते हैं कि कंट्रोल ऑफ आइडेंटिटी हमारे हाथ में होगी, ठीक है। अब वो बताते हैं कि किस तरीके से जो कंट्रोल ऑफ आइडेंटिटी हमारे हाथ में वो कैसे होगी। वो कहते हैं कि एक ना एलिस है, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है एलिस, उसके पास ना एक डिजिटल वॉलेट है, ठीक है। वो डिजिटल वॉलेट जो होगा वो वेब 5.0 पे काम करेगा, ठीक है, मतलब उसी के बेसिस, उसके बेसिक प्रिंसिपल पे काम करेगा वो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो सिक्योरली मैनेज करेगा उसकी आइडेंटिटी, उसका जितना भी सारा डाटा होगा और जो उसकी ऑथराइजेशंस होगी फॉर एक्सटर्नल एप्स एंड कनेक्शंस, ठीक है, उन सबको वो करेगा, क्या कहते हैं, होल्ड करके रखेगा वो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप ऐसे मानो कि एलिस को ना सिर्फ अपना वॉलेट यूज़ करना होगा कहीं भी साइन इन करने के लिए। उसमें एलिस की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टोर्ड होगी, ठीक है, मतलब एलिस का नाम क्या है, ठीक है, एलिस की एज कितनी है, एलिस का डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, कौन से ईयर में एलिस का बर्थ हुआ था, एलिस का जेंडर क्या है, ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है एलिस की वो रहेगी एलिस के पास। अब इसमें होगा क्या कि वो जो इंफॉर्मेशन होगी, अब मान लो एलिस को साइन इन करना है व्हाट्सएप उधर फेसबुक पे, ठीक है, तो वो सिंपली क्या करेगी, एक कोड वो डालेगी फेसबुक पे, ठीक है, अपने जो उसका डिजिटल वॉलेट होगा उसके अंदर एक कोड होगा, ठीक है, बस उसको वो कोड डालना है, जो एलिस की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली फेसबुक में वो पुट इन हो जाएगी और वो डायरेक्टली उसमें लॉग इन कर जाएगी, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एलिस की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ एलिस और वो जो डिजिटल वॉलेट है उसमें रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन कोई भी फेसबुक के पास नहीं जाएगी, ठीक है। बस वो सिर्फ लॉगिन करने तक के लिए फेसबुक उसको यूज़ कर पाएगा, आगे उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन फेसबुक यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा
मान लो अब क्या कहते हैं कि इस तरीके से जो उसकी जो आइडेंटिटी है उसकी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसको बार बार से जो अपनी प्रोफाइल है वो बार बार से उसको क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। अब मान लो फेसबुक पे उसने प्रोफाइल क्रिएट कर ली उसके थ्रू, अपने डिजिटल वॉलेट के थ्रू, ठीक है। अब क्या करेगी, अब क्या होगा कि मान लो एलिस को ट्विटर पे जाना है, ठीक है। उसको फिर से अपना जो कोड होगा उसका, बस उसको वहाँ पे फीड करना है और वो ऑटोमेटिकली उसमें लॉगिन हो जाएगी ट्विटर में, ठीक है। और इस तरह से जो उसका जो पर्सनल डेटा है वो सिर्फ उसके पास रहेगा, एलिस के पास रहेगा और उसके डिजिटल वॉलेट में रहेगा, और जिसकी ऑथराइजेशन सिर्फ एलिस के पास होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें वेब 3 में कि जो हमारी आइडेंटिटी थी या फिर जो हमारा जितना भी डेटा था वो थर्ड पार्टी के पास चला जा रहा था, ठीक है। इस बार इस प्रोसेस में वो थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। और जैक डॉर्सी एक और एग्जांपल देके बताते हैं कि मान लो एक लड़का है जिसका नाम है बॉब, ठीक है। उसको वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो ना एक म्यूज़िक लवर है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप ना अलग अलग आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है म्यूज़िक ऐप्स, ठीक है। जैसे सावन ऐप हो गई, ठीक है, या स्पॉटिफाई ऐप हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सी ऐप्स आती हैं, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है और उसमें आपको अपनी बार बार प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है, कि कौन सा म्यूज़िक आपको पसंद है। अब मान लो कि बॉब है, उसके पास भी ना ये है अपना डिजिटल वॉलेट है, ठीक है। उसने उसमें एक बार ना अपनी जो फेवरेट म्यूज़िक है उसकी उसने लिस्ट बना के रख दी, ठीक है। अब मान लो वो किसी भी ऐप में लॉग इन करता है ना, तो जो उसके जो डिजिटल वॉलेट होगा उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी या उसकी वो होगी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो उसका डेटा होगा ना वो उस ऐप में चला जाएगा, ठीक है। और उस ऐप में फिर सिर्फ वही गाने प्ले होंगे जो वो उसकी प्लेलिस्ट में थे, बॉब की प्लेलिस्ट में थे, ठीक है। तो इस तरीके से बॉब को बार बार प्लेलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अब ये जो डेटा है वो जो ऐप के पास गया ना, वो ऐप अपने पास स्टोर करके नहीं रख पाएगी, ठीक है। वो डेटा सिर्फ बॉब के पास रहेगा या फिर बॉब का जो वॉलेट है, ठीक है, वो रहेगा। और जो उसकी ऑथराइजेशन होगी वॉलेट की वो सिर्फ बॉब के पास रहेगी, ठीक है। तो यही बेसिकली यही था आपका ये जो वेब 5 है वो यही काम करेगा, ठीक है। तो ये वही बात आ गई, बॉब कैन कीप हिज डाटा इन हिज डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड, ठीक है। बॉब इज एबल टू ग्रांट एनी म्यूजिक ऐप एक्सेस टू हिज सेटिंग, ठीक है, जिस तरीके की उसने सेटिंग करके रखी है, एंड प्रेफरेंसेस इनेबलिंग हिम टू टेक हिज पर्सनलाइज्ड म्यूजिक एक्सपीरियंस वेयर एवर ही चोजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन में यही है कि जो वेब 3 है इज एन मेयरली एन आइडिया एंड कुड टेक सम टाइम टू रेप्लिकेट, ठीक है। डॉर्सी हैज न्यू इवॉल्व प्लान विच इज कॉल्ड वेब 5, ठीक है। तो जो वेब 3 है ना ये अभी उसमें चल रहा है, अपने जो एग्जीक्यूशन फेज में चल रहा है, ठीक है। अभी अच्छे तरीके से पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जो डॉर्सी है वो कह रहे हैं कि जो मेरा प्लान है वो वेब 5 का है, ठीक है, जो कि वेब 3 और वेब 2 का मिक्सचर होगा। और बेसिकली वो चाहते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, ठीक है, चीज़ों का। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है उस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो जो हमारे हैबिट्स हैं या हमारे पैटर्न हैं उनको वो यूटिलाइज करके ना हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने आपको रीबॉक का एग्जांपल दिया था, ठीक है। उसी तरीके से आप कहीं पे भी चाहे तो आप आजमा के भी देख लेना। आप 2-3 बार ना सर्च करना कि किसी भी, मान लो अमेज़ॉन पे जाके आप सर्च करना किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ भी जाओगे ना, फेसबुक या दूसरी किसी भी ऐप पे जाओगे, स्नैपचैट हो गई या आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एड्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप मान लो अमेज़ॉन पे जाके शूज़ लिख के टाइप करना, ठीक है। तो जो आपको जो जितनी भी उससे आपकी दूसरी ऐप्स होंगी ना उसमें आपको शूज़ से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं ये मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। अब जब आप बार बार आपके पास एड्स आएंगी ना तो आप कहीं ना कहीं आपका मन ललचा जाएगा और आप ना कोई भी देख के ना तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको जो हमारा मैगज़ीन है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मैगज़ीन 1 या 2 दिन में लॉन्च कर देंगे हम, ठीक है। वो आपको सेंड कर दी जाएगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम खुद ही सेंड कर देंगे, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं मैगज़ीन, ठीक है। और उसके अलावा
उस मैगज़ीन में जो उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी उसकी हेडिंग में हमने जो सारी हमारी जो वीडियोस है ना उनके लिंक डाल दिए हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको मैगज़ीन को ओपन करना है और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसकी हेडिंग पे जाके ना आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे ले जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आप उस वीडियो को देख भी सकते हो, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो विजुअली देख के ही समझ आते हैं, ठीक है। उनको पढ़ के समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमने इसी वजह से ताकि आपको इजी हो जाए तो हमने जो उनके लिंक्स हैं ना वो उनकी हेडिंग में डाल दिए हैं। आपको बस हेडिंग पे डबल टैप करना है और वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऐप होगी यूट्यूब की उसमें वो खुल जाएगी, ठीक है, वो वीडियो। तो आपको ऐसा जाके सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।